67 साल की उम्र में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की मौत हो गई। उन्हें गोली मारी गई थी और बचाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन शिंजो आबे को बचाया नहीं जा सका। देखिए, अगर जब शिंजो आबे की बात होती है तो बात भारत और जापान के बीच दोस्ती की भी ज़रूर होती है। एक अच्छा रिश्ता रहा था, एक तरह से प्रधानमंत्री मोदी और भारत के लिए एक अच्छे दोस्त थे शिंजो आबे। लेकिन अब शिंजो आबे हमारे बीच नहीं रहे हैं। इसके बाद भारत को भी एक बड़ा झटका लगा। मुनीश, इसको आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, बहुत बड़ा झटका है। जैसे अभी कुछ सेकंड पहले ही पीएम मोदी का भी ट्वीट आया है कि मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं है। पीएम मोदी ही नहीं, भारत के वो बहुत अच्छे दोस्त रहे। प्रधानमंत्री रहते हुए जापान के लगभग 4 बार उन्होंने भारत का दौरा किया। 2006-07 में सबसे पहले जब दौरा किया उन्होंने, तो संसद में उनका भाषण भी हुआ था। आपको बता दें, 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने जब देश की कमान संभाली तो उन्होंने देश में पीएम मोदी के साथ उन्होंने भ्रमण किया और उसके साथ रहे थे। हाँ, हर वक्त उनके साथ रहे और लगभग पीएम मोदी के साथ उनकी दर्जन से भी ज़्यादा मुलाकात हुई 2014 से 2022 के बीच। और 4 बार उन्होंने भारत का दौरा किया। 2015 में फिर वो भारत आए, 2017 में भारत आए और भारत को बुलेट ट्रेन जैसा एक बड़ा मेगा प्रोजेक्ट भी दिया। आपको बता दें कि 2021 में भारत सरकार ने उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया, जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है। तो दोनों देशों के बीच में जो रिश्ते थे उनको बहुत आगे बढ़ाया और क्वाड के ज़रिए चाइना को जो घेरा और भारत को जो मजबूत किया। कहते हैं कि आज अमेरिका भारत पर बहुत विश्वास करता है। इसमें जापान का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि क्वाड जो बनाया गया वो कहीं ना कहीं चाइना जो लगातार अपने बॉर्डर के ज़रिए जो भी उसके सीमाएं थी जो उल्लंघन कर रहा था, उसके ज़रिए उस पर प्रेशर बनाया गया। और हर बार जो क्वाड जब अभ्यास करता है तो चीन को हर बार मिर्ची लगती है, क्योंकि भारत, जापान और अमेरिका और उसमें ऑस्ट्रेलिया और ये तमाम मुल्क जब शामिल होते हैं तो चाइना जो है एकदम से ऐसी स्थिति में आ जाता है कि वो अनाप शनाप बयान भी देता है। इसी बीच राजनाथ सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने भी इस पर दुख जाहिर किया है। प्रतिभा जी भी हमारे साथ हैं। प्रतिभा, एक अच्छा दोस्त आज भारत ने तो खो दिया है। सही बात है। भारत के लिए और ये बेहद पूरा ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारे देश का हमने अपना कोई नेता खो दिया हो। भारत और जापान के साथ, जो पहले मुनीश भी जिसका जिक्र कर चुके हैं, भारत और जापान को हम जब भी देखते हैं तो एक दोस्ताना संबंधों की कोई हर पहलू पर हम गौर ज़रूर करते हैं। जापान हमारे लिए एक ऐसा देश था जो हमारे लिए हर वक्त खड़ा था। जब आप चीन से मुकाबले की बात करते थे तो हमारे साथ एक जापान और अमेरिका जैसा एक देश है जो हमारे साथ खड़े रहते थे। शिंजो आबे के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से सत्ता में आए, पहले भी उनका दोस्ताना संबंध रहा। इसका जिक्र उन्होंने एक बार संसद में किया था कि उनके दादाजी वो भारत आए थे 1957 में, और उनका जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनका शानदार स्वागत किया था। हज़ारों की भीड़ में उनको लेकर आए और उन्होंने कहा कि ये उस देश के प्रधानमंत्री हैं जिस देश का मैं बहुत सम्मान करता हूं। और ये बात तब की है जब सेकेंड वर्ल्ड वार में जापान हार गया था और उस तरह से उसकी वो हैसियत नहीं थी जापान की जो आज उसकी हैसियत है। जितना संपन्न राष्ट्र है, जितना आधुनिक राष्ट्र है, वो हैसियत उसकी नहीं थी। लेकिन फिर भी जिस तरह से पंडित नेहरू ने उनका स्वागत किया, उससे अभिभूत हो गए। और जब वो गए, अपने देश लौटे, तो शिंजो आबे उस समय छोटे बच्चे थे, तो उनके दादाजी ने उनको ये कहानी सुनाई और बताया कि कैसे भारत ने उनका स्वागत किया था। तो उसी समय से उनके दिल में भारत के लिए एक, जो कहते हैं, एक सॉफ्ट कॉर्नर या एक स्नेह का संबंध उनके मन में कायल बन गया था। और जब उन्होंने यहाँ पे भारतीय संसद को संबोधित किया तो उस समय उन्होंने कहा था कि जब मैंने कहानी सुनी थी, उसी समय मैंने तय कर लिया कि मैं अपना जीवन जो है मैं भारत के साथ अपने रिश्ते को, इसको और मजबूत करने के लिए मैं अपने आप को समर्पित। भारत में एक दिन का राष्ट्रीय शोक का ऐलान भी कर दिया गया है, तो ये दिखाता है कि आखिर भारत को कितना बड़ा धक्का लगा है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि भारत के साथ जो हम बात कर रहे थे कि शिंजो आबे का क्या रिश्ता था, कितना करीबी रिश्ता था। और जब हमने बात जो कर रहे थे हम कि 2014 में नरेंद्र मोदी के आने के बाद से ये रिश्ता काफ़ी मजबूत हुआ। खासतौर पर मोदी और शिंजो आबे ये गहरे दोस्त बन गए थे और इसकी बदौलत ही काफ़ी, जो हमने पहले भी जिक्र कर चुके हैं हम, कि काफ़ी FDI भी जापान से हमारे पास आया। जो बुलेट ट्रेन आप देख रहे हैं जो मुंबई से
अहमदाबाद जो शुरू होने वाली है उसका पूरा श्रेय शिंजो आबे को जाता है। और उस मामले में जापान ने हमारा बहुत साथ दिया, शिंजो आबे ने बहुत साथ दिया। जब इसका शिलान्यास हुआ था तो उस समय दोनों प्रधानमंत्री ने मिलकर इसका शिलान्यास किया। और आपको जो बुलेट ट्रेन मिलेगी, जब भी आप बुलेट ट्रेन में चढ़ेंगे तो भविष्य में जल्दी ही जो ट्रेन हमारे सामने मतलब आ जाएगी, तो आप, मुझे लगता है कि हर भारतीय शिंजो आबे को दिल से उस समय थैंक्स जरूर कहेगा। वो जहाँ भी होंगे इस समय पूरे भारत देशवासियों का उनके प्रति गहरी संवेदना लोग सबके मन में है, दुख महसूस हो रहा है। बेशक वो हमारे देश के नहीं थे, लेकिन हमारे देश के हमारे लिए दोस्त थे, हमारे रिश्ते उनके साथ इतने करीबी रिश्ते थे कि लग रहा है जैसे कोई करीबी हमारा चला गया हो। एक दिन का राष्ट्रीय शोक का ऐलान पीएम मोदी की ओर से किया गया है। ट्वीट करके पीएम मोदी ने इसकी जानकारी दी है। मुकुंद हमारे साथ है। मुकुंद, जब बात दोस्ती की आती है, चाइना माफ़ कीजिएगा जापान और इंडिया की, तो शिंजो आबे की जिक्र तो करेंगे ही। बिल्कुल करेंगे। एक जो जब भी इंडिया और जापान के रिलेशंस की बात आती है तो क्वाड सबसे ज़्यादा उसकी केंद्र में रहता है। क्वाड जो था काफ़ी पुराना एक संगठन था, लेकिन शिंजो आबे जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने क्वाड को दोबारा से उसमें इनिशिएट किया, उसमें दोबारा से सभी को एक साथ वो लेकर के आए, इसकी मीटिंग्स उन्होंने स्टार्ट की थी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोदी के रिजीम में ही जो शिंजो आबे है उन्होंने इंडिया और जापान के जो रिलेशन हैं उनको सही किया। मैं आपको बता देता हूँ, 2014 में जब यूपीए सरकार जब जाने वाली थी, उस वक्त जो आखिरी जो 26 जनवरी की जो परेड यूपीए की सरकार में हुई थी, उसमें भारत आने वाले सबसे पहले जापानी जो 26 जनवरी 2014 की जो होती है परेड, उसमें आने वाले सबसे पहले राष्ट्राध्यक्ष जापान के शिंजो आबे ही थे। तो भारत के साथ जापान के तो खैर मतलब रिश्ते बहुत ही पुराने जाते हैं। अगर आप 600 ईस्वी तक जाएं तो कल्चरल टाइज हमारे हैं। उसके बाद फिर अगर निवेश की हम बात करें तो ये कह सकते हैं कि जब मोदी का एरा आया तो जब जापानीज इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर बढ़ी है, और अब तो खैर $17 बिलियन तक वो ट्रेड हमारे दोनों देशों के बीच में गया है। मोदी और शिंजो आबे दोनों की जो मुलाकातें हुई उसमें 2025 को लेकर के दोनों ने एक साझा विजन भी शेयर किया था, ताकि स्ट्रेटेजिक और जो डेवलपमेंट और ऐसे जो भी हैं तो उसके लिए 2025 का एक टारगेट रखा था। साथ ही शिंजो आबे इस बात के पक्षधर हमेशा रहे कि इंडो पैसिफिक जो रीजन है वो हमेशा खुला रहे, वो स्पेस रहे सबके लिए। तो उसमें उन्होंने भारत को एक अहम पार्टनर हमेशा माना। देखिए, भारत के साथ शिंजो आबे खड़े रहे। और पीएम मोदी की जब बात होती है तो पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र की भी बात होती है, मुनीश, काशी, बनारस, जहां कल पीएम मोदी गए भी थे, और शिंजो आबे को भी उस काशी की तस्वीरें दिखाई गई थी। बिल्कुल। शिंजो आबे जब प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनके संसदीय क्षेत्र गए 2015 में, तो उन्होंने कहा कि आपने देखा कि उन्होंने गंगा आरती में भी हिस्सा लिया। उसके बाद खुद उन्होंने सेल्फियां ली थी पीएम मोदी के साथ, जो पूरी दुनिया में वायरल हुई थी। पीएम मोदी और शिंजो आबे की जो केमिस्ट्री है, दुनिया ने उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी यानी काशी से ही देखी। और शिंजो आबे ने वहीं से कहा था कि भारत की संस्कृति से मैं बहुत जुड़ाव महसूस करता हूँ, भले वो योग हो, भले वो सिनेमा हो, भले वो खान पान हो। जापान में उसका बहुत बड़ा, उन्होंने बोला कि हिस्सा है जो इन चीज़ों से जुड़ा हुआ है। योग से वो भारत को जोड़ते थे। तो आप इससे इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शिंजो आबे भारत की संस्कृति, भारत से कितना जुड़ाव महसूस करते थे। तो पीएम मोदी ने इस पर शोक प्रकट किया है। एक दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया है।